मंगल बाजार में सब्जी बेचने वाली गरीब बहू का आया बड़े बंगले से रिश्ता। बेटी सुष्मिता, जल्दी कर, ये सब्जियों की टोकरी मेरे सर पर उठा दे। सूरज ढलने से पहले हमें मंगल बाजार पहुंचना है। तुम रहने दो माँ, मैं उठा लेती हूँ। मेरे होते हुए तुम्हें तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं बेटी, तू हमारी बदकिस्मती और गरीबी का बोझ तो उठा ही रही है, जिस वजह से तू अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाई। अब इन सब्जियों का बोझ तू मुझे ही उठाने दे। माँ, तुम्हें ऐसी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं भी तो इसी घर का हिस्सा हूँ ना। अपनी गरीबी से दोस्ती करके झुर्रियों से भरे चेहरे वाली उषा और उसकी सुंदर जवान बेटी सुष्मिता, जिसने सरकारी स्कूल से 10वीं तक पढ़ाई की पर पिता के मरने के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी, शाम के समय मंगल बाजार में सब्जियां बेचने के लिए निकल जाती है। कुछ ही देर में उषा और सुष्मिता अपना सब्जियों का ठेला और टोकरी लेकर मंगल बाजार पहुंच जाती है। बेटी, हम लोग पहुँच गए मंगल बाजार। इस टोकरी को नीचे उतरवा। माँ, मैंने कहा था ना तुम्हें ये सब्जी की टोकरी मुझे दे दो, पर तुमने मना कर दिया। देखो अब तुम कितना थक गई हो, अब तुम्हारी उम्र हो गई है, ये सब अब तुम्हारे बस का नहीं रहा। अब ये सब बकवास की बातें रहने दे और जल्दी जल्दी सब्जी लगा। ग्राहकों का आना शुरू हो गया है और आज तो मंगल बाजार में काफी चहल पहल है। सुष्मिता और उषा मिलकर सारी सब्जियों को जल्दी से सजा देती हैं और आवाज देने लगती हैं। लौकी, भिंडी, टमाटर, ताजी ताजी सब्जियां। दीदी, ये सब्जियां कितने की दी? कौन सी सब्जी भैया? भिंडी और करेला 50 रुपए, ये ताजी साग 25 रुपए। सब्जियां अच्छी तो है ना? हाँ हाँ, हमारी सब्जियाँ ताजी और अच्छी है। ठीक है, तो पाव किलो दे दो। उषा सब्जियां वजन करती है और सुष्मिता ग्राहक को सब्जियां बढ़ाती है। ये क्या माँ, हमारी तो सब्जियाँ ही नहीं बिक रही हैं, जबकि हम तो दूसरों से अच्छी क्वालिटी की सब्जियाँ लाते हैं। इसमें तो किसी तरीके के कलर या दवाइयों का इस्तेमाल भी नहीं किया गया है और हमारे दाम भी कम है। बेटी, लोगों को लगता है हमारी सब्जियाँ सही नहीं है। रंग लगे हुए लाल टमाटर ग्राहकों को ज्यादा अच्छे लगते हैं और हमारी लाई सब्जियों में किसी तरह के केमिकल या रंग का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसी तरह सब्जी बेचते हुए शाम से रात हो गई, पर ज्यादा ग्राहक न होने के कारण उनकी काफी सब्जियां बच गई थीं। बेटी चल, समेट सब, अब घर चलते हैं। पर माँ, अभी तो काफी सब्जियाँ बच गई है, कुछ देर और रुकते हैं ना माँ? नहीं बेटी, बहुत देर हो जाएगी, चलो घर चलो। उषा और सुष्मिता सारी सब्जियां समेटकर घर चली जाती हैं। ओ बहू, निशा बहू, कहाँ हो? आई माँ जी। शहर के अमीरों के नाम में कुसुम और उसके परिवार का नाम पहले नंबर पर आता है। कुसुम के दोनों बेटे मिलकर अपना बहुत बड़ा बिजनेस चलाते हैं। उनका संगमरमर से सजा बंगला पूरे शहर में सबसे आलीशान और बड़ा बंगला है। कुसुम इस बंगले की मालकिन और निशा घर की बड़ी बहू है। हाँ माँ जी, बोलिए क्या हुआ? बहू, ये क्या, अभी तक तुमने बंगले की सफाई नहीं करवाई और इतने सारे नौकर चाकर हैं, फिर भी तुम बंगले का ध्यान नहीं रख पाती हो? माँ, हमारा घर इतना बड़ा है कि मैं अकेले इस बंगले का ध्यान नहीं रख पाती हूँ। और मुझे पता चला है कि तुमने अपने पति और बच्चे को भी आज खाना बनाकर नहीं दिया, बल्कि बाहर से खाना खा लेने के लिए कहा है। माँ, मैं क्या करूँ, मैं अकेले क्या क्या करूँ? अगर कोई साथ में हो तो कुछ काम आसान हो। मैं समझ रही हूँ तुम्हारी बात, तुम अमित की शादी की बात कर रही हो ना? हाँ माँ जी, वैसे भी अब देवर जी भी शादी के लायक हो गए हैं। अच्छा निशा बहू, तुम जाओ अपना काम करो। कुसुम निशा को घर के काम करने भेजकर अपने छोटे बेटे अमित की शादी के बारे में सोचने लगती है। और दूसरी ओर उषा का परिवार। माँ, हमारी तो ढेर सारी सब्जियाँ बची है, अब हम क्या करेंगे? अगला मंगलवार आने में अभी 6 दिन बचा हुआ है। इन सब्जियों को हमें बेचना होगा, बाजार लगने में तो अभी वक्त है। हम लोग इन सब्जियों को गली मोहल्ले में घूमकर बेच सकते हैं। हाँ माँ, ये आइडिया अच्छा है, चलो चलते हैं। सुष्मिता और उषा अपने घर से थोड़ी दूर जाकर अपना ठेला लगाकर सब्जियां बेचने की कोशिश करने लगती हैं और इसी तरह सब्जियां बेचते हुए उनका एक और हफ्ता बीत जाता है और दूसरा मंगल बाजार लगता है। बेटी जल्दी चल, वरना फिर लेट हो जाएंगे। बाजार लग गया होगा, हम लोग तो अभी तक निकले भी नहीं हैं। माँ, मैं तैयार हूँ, चलो जल्दी चले। उषा और सुष्मिता मंगल बाजार में अपनी दुकान लगाने के लिए शाम को अपना ठेला और थैला लिए बाजार की तरफ आ जाती हैं। लौकी लो, टमाटर लो, ताजी ताजी सब्जी, आलू लो। कुसुम भी मंगल बाजार में कुछ सब्जियां लेने आई थी।
सुष्मिता को आवाज लगाते देख वो उसके ठेले पर जाती है। बेटी ये टमाटर कैसे दिए? 50 रुपए किलो, ताजी है और इसमें कोई रंग भी नहीं लगा है। अच्छा अगर ऐसा है तो 1 किलो दे दो। और एक बात बताना, क्या तुम मुझे जानती हो? नहीं, कौन है आप? अरे बेटी तुमने नहीं पहचाना, ये हमारे शहर की सबसे रईस औरत है। प्रणाम, माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। ये जानने के बाद भी कि मैं कौन हूँ, इसने मुझसे ज्यादा दाम नहीं लिया, जबकि दूसरे दुकानदार मुझे सब्जियाँ ज्यादा दाम पे बेचते हैं, पर इसने ईमानदारी दिखाई। कुसुम सब्जियां लेकर घर चली जाती है। ओ बहू, जरा नीचे तो आना, देखो मैंने कितने सारे सामान और सब्जियां खरीदी है। माँ जी, ये कैसी सब्जी है? टमाटर में तो कोई रंग ही नहीं है और